हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे इजी वे ऑफ मेडिटेशन की। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन में रुचि रखते हैं और मेडिटेशन करना चाहते हैं, परंतु मेडिटेशन की जटिल विधियों के चलते नहीं कर पाते। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो कि बिगिनर्स हैं या जो सालों से मेडिटेशन करने के लिए बहुत सी विधियों को अपना चुके हैं, लेकिन सालों से उनको मेडिटेशन में कोई सफलता नहीं मिली है। अक्सर मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखने वाले लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत ही परेशान रहते हैं, इसलिए बहुत से लोग एक इजी वे ऑफ मेडिटेशन की खोज करते हैं। आज इसी का हल करने की कोशिश की जाएगी। मेडिटेशन के इस पथ में मेरा खुद का अनुभव 15 सालों का है, मेरा 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं जो भी बताता हूँ वो अपने अनुभव के आधार पर ही बताता हूँ। मैंने बहुत सी विधियाँ ट्राई की है और मैंने पाया कि उन सब विधियों में इतनी जल्दी और आसानी से सफलता नहीं मिल पाती। इसी कारणवश 95% लोग मेडिटेशन शुरू करने के कुछ दिनों बाद ही मेडिटेशन को छोड़ देते हैं। आओ अब बात करते हैं इसकी विधि की। क्या विधि है, वो कौन सी विधि है, कौन सा मेथड है, आओ जानते हैं। वो मेडिटेशन करने का सबसे आसान विधि है शवासन। शवासन एक ऐसी विधि है जिसमें हम आराम से लेट जाते हैं और अपनी पैरों की उंगलियों से लेकर थर्ड आई तक शरीर के सभी अंगों को शांत करते चले जाते हैं और साथ ही साथ महसूस भी करते हैं, फील करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है, वो जो अंग है, वो पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है, शांत हो गया है। प्रारंभ में हम पैरों की उंगलियों से लेकर धीरे धीरे थर्ड आई तक जाते हैं और फिर इस क्रम को उल्टा कर देते हैं, अर्थात थर्ड आई से पैरों की उंगलियों तक। इसका क्रम ऐसा रहेगा, सबसे पहले अपना पूरा का पूरा ध्यान हम अपने पैरों की उंगलियों पर लेके जाएंगे, फिर दोनों तलवों पर लेके जाएंगे, फिर टखनों पर लेके जाएंगे, दोनों पिंडलियों पर लेके जाएंगे, घुटनों पर लेके जाएंगे, जगहों पर लेके जाएंगे, हिप्स का सारा हिस्सा कवर करेंगे, फिर नाभि या पेट पर जाएंगे। उसके बाद ऊपर चढ़ेंगे, दोनों फेफड़ों पर आएंगे, दिल पर आएंगे, दोनों हाथों के कंधों पर आएंगे, फिर दोनों हाथों की भुजाओं पर जाएंगे, कोहनियों पर जाएंगे, कोहनियों के बाद दोनों हाथों के गट्टों पर जाएंगे, गट्टे के बाद दोनों हाथों की हथेलियों पर जाएंगे, हथेलियों के बाद दोनों हाथों की उंगलियों पर जाएंगे। अब ऊपर की तरफ जाएंगे गले में, गले के बाद ठोड़ी पर जाएंगे, अपने लिप्स मतलब होठों पर जाएंगे, दोनों कानों पर जाएंगे, फिर अपनी दोनों आँखों पर जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे नाक पर जाएंगे और नाक से डायरेक्ट थर्ड आई पर जाएंगे। थर्ड आई वो प्लेस है जो दोनों आईब्रोज के बीच में स्थित रहता है, अर्थात जहाँ पे लेडीज बिंदी लगाती हैं उसको आईब्रो कहते हैं, उसको थर्ड आई कहते हैं, उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। थर्ड आई पर जाने के बाद कुछ समय के लिए हमें रुकना चाहिए, वो बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। कुछ समय रुकने के बाद फिर हमें इस क्रम को उल्टा करना है, अर्थात आज्ञा चक्र से लेकर के पैरों की उंगलियों तक जाएंगे। और जब पैरों की उंगलियों तक हम चले जाएंगे, इसको हम एक पूरा क्रम बोलते हैं, ये एक पूरा चक्र हो जाता है। इस चक्र को पूरा करने के बाद आप रिलैक्स रहें, एकदम से ना उठें, और उठने से पहले धीरे धीरे पहले अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, फिर अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं और महसूस करें उनको धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे उठना है। यदि आपको इसके अच्छे परिणाम चाहिए, वाकई में आप रिजल्ट लेना चाहते हैं, इससे कुछ बेनिफिट उठाना चाहते हैं और जीवन में उतारना चाहते हैं, तो इसको कम से कम प्रारंभ में 3 महीने आपको करना ही चाहिए। अब आओ बात करते हैं सावधानियाँ की। कौन कौन सी सावधानियाँ हमें बरतनी है, कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा जब हम ये मेडिटेशन करेंगे। जब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं तो हमें इसके दौरान कई बार नींद आ जाती है। ऐसी स्थिति में वापस जब भी हम जगें तब वहीं से शुरू करना चाहिए जहाँ से छोड़ा था, और यदि आपको याद न रहे तो आपको शुरू से प्रारंभ करना होगा, अर्थात पैरों की उंगलियों से प्रारंभ करना होगा। ये एक बिल्कुल बेसिक लेवल की समस्या है, बिल्कुल ही स्टार्टिंग लेवल की, प्रारंभिक लेवल की समस्या है। इसको देख करके डरे ना, घबराएं ना और छोड़े ना, बल्कि इसको कंटिन्यू रखें। ये मतलब इतनी आसान विधि है, बिल्कुल आसान विधि है। आपको करना कुछ नहीं, आपको लेटे रहना और लेटे लेटे ही आपको अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर ध्यान लेके जाना है।
एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऊपर चलते जाना है और ऊपर से धीरे 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 नीचे आना है। और एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है, जिस भी स्थान पर इसको करेंगे वो स्थान बिल्कुल आरामदायक होना चाहिए, बिल्कुल आरामदायक होना चाहिए। इसको करने के लिए आप बेड का प्रयोग कर सकते हैं, अपने बेड पर भी इसको कर सकते हैं, किसी चेयर पर कर सकते हैं, किसी सोफे पर कर सकते हैं। और जब आप इसको किसी सोफे या चेयर पे करोगे तो आप या तो आप सॉक्स पहने, अपने पैरों के नीचे कोई कपड़ा, चटाई या कालीन रखें या कोई आसन रखें। इसके पीछे रीज़न ये रहता है कि जब भी हम कोई भी मेडिटेशन करते हैं, उस मेडिटेशन के दौरान हमारे अंदर नेचुरल रूप से एक एनर्जी का फ्लो हो जाता है। यदि उस एनर्जी को हम अपने अंदर स्टोर नहीं करते हैं तो वो एनर्जी हमारी बॉडी से होती हुई, हमारे शरीर से होती हुई, हमारे पैरों से होती हुई धरती में चली जाती है और उसका हम फ़ायदा नहीं ले पाते, बेनिफिट नहीं उठा पाते। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप इस विधि का प्रयोग किसी चेयर पर या सोफे पर करते हो, तब आपने या तो कोई ना कोई सॉक्स पहनी हो, कोई जुराब पहनी हो, अपने पैरों के नीचे कोई कपड़ा रखा हो, चटाई रखी हो या कोई कालीन रखा हो। बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज़ का। इसके बाद जाते हैं कौन कौन से इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कौन कौन से लाभ हैं इसके। सबसे पहला तो स्ट्रेस कम हो जाती है, नींद बहुत अच्छी आती है और हमारी इम्यूनिटी नेचुरल रूप से बढ़ती है। हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल हो जाता है, वो कंट्रोल हमारे हाथों पर आ जाता है और हम अंदर से बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं, बहुत शांत महसूस करते हैं। ये इसके बिल्कुल नॉर्मल बेनिफिट हैं और आप यदि इसको कंटिन्यू करते हो तो इसके इतने बेनिफिट हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप इनको देख करके ऐसा महसूस करो कि सरप्राइज़ हो जाओगे, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि इतनी अच्छी विधि है, अभी तक मैंने क्यों नहीं किया। मैं तो ऐसे ही इतनी जटिल विधियों में गया हुआ था। कई बार हम क्या रहता है कि बहुत सी जटिल विधियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और आसान को हम नहीं करते, कारणवश कि तो आसान है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें आसान कार्य करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हमने एक आर्टिकल भी लिखा है, गो फॉर ईजी, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। आप हमारे ब्लॉग पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के नीचे दे दिया है। हमारा एक चैनल और है करंट अवेयरनेस का, उसको भी नीचे आप लिंक से जा सकते हैं। और भी हमारी मेडिटेशन से रिलेटेड या रेकी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हैं जो कि आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।